जाति जनगणना और राजनीति। जाति जनगणना क्यों जरूरी है, इसके लिए सैकड़ों जवाब दिए जा सकते हैं। क्यों जरूरी नहीं है, इसके लिए कोई जवाब, तार्किक जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में है, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पिछड़ी जाति के हैं, केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दायर किया गया है कि इट वुड नॉट बी फिजिबल। तो सरकार जाति जनगणना नहीं करा सकती, तो क्या फिजिबल है सरकार के लिए? सिर्फ संपत्ति बेचना, देश की संपत्ति बेचना पूंजीपतियों को? क्या यूपीएससी आईएएस आईपीएस बनाने में बहुजनों के साथ खेल कर रहा है, उसकी हकमानी कर रहा है? आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा केंद्र सरकार ने दायर किया कि ये फिजिबल नहीं है जाति जनगणना कराना। इस पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव ने दो जबरदस्त ट्वीट कर हमला बोला केंद्र सरकार पर और भाजपा पर। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा छल कर रहा है। अगर केंद्र सरकार जनगणना के फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर देश की कुल आबादी के 60% से अधिक लोगों की जातीय जनगणना नहीं कर सकती, तो ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने गए सांसदों और मंत्रियों पर धिक्कार है, इनका बहिष्कार हो। आगे, जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सियार सहित सभी पशु, पक्षी, पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े, अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह! दूसरा ट्वीट करते हैं, बीजेपी आरएसएस को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, सबकी असलियत सामने आएगी। ये लालू प्रसाद यादव का ट्वीट था। उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने आज मामला और ज्यादा गर्म कर दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी को 2 पन्ने का चिट्ठी लिखा है, ट्विटर पर शेयर किया है, और उस चिट्ठी में डॉक्टर अंबेडकर को कोट किया है, नेशनल सैंपल सर्वे कोट किया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को कोट किया है, और कोट करके उन्होंने 2 पन्ने का चिट्ठी लिखा है। और इस इशू पर उन्होंने, जो अंग्रेजी में है, हम अंतिम पैराग्राफ खाली आपको सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कंक्लूड किया है इस चिट्ठी में। आई एम श्योर जाति जनगणना के पक्ष में उन्होंने चिट्ठी लिखा है और कंक्लूड करते हैं, आई एम श्योर यू विल एग्री विथ मी दैट वी नीड टू ज्वाइन आवर हैंड्स एंड पुश द गवर्नमेंट ऑफ द डे टू सी दिस एब्सोल्युटली क्रूशियल नीड to set the priorities of the socio-economic development of the country. I am open to suggestions and inputs from you so that immediately prepare our plan of action in this regard without further delay. तेजस्वी प्रसाद यादव प्लान की बात कर रहे हैं, सोचिए। और दिलचस्प है कि इस चिट्ठी को उन्होंने 33 नेताओं को भेजा है। सोनिया गांधी को लिखा, एड्रेस किया है, भेजा है शरद पवार, श्री अखिलेश यादव, मायावती, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, सीताराम येचुरी, डी राजा, नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला। नीतीश जी डेलीगेशन लेकर गए थे जिसमें 11 नेता थे, तेजस्वी यादव भी उसमें थे, लेकिन 2 दिन से न तो नरेंद्र मोदी साहब का कोई ट्वीट इसमें आया है, न नीतीश कुमार साहब का कोई ट्वीट आया है। इसमें कोई स्टैंड उन्होंने नहीं लिया है, तो इसलिए मेंशन करना जरूरी है। फारूक अब्दुल्ला, प्रकाश सिंह बादल, दीपांकर भट्टाचार्य, उद्धव बाला साहब ठाकरे, चंद्रशेखर राव, वाईएस जगमोहन रेड्डी, महबूबा मुफ्ती, हेमंत सोरेन, पी विजयन, केरला के सीएम हैं, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी, ओम प्रकाश चौटाला, जीतन राम मांझी, मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जयंत
चौधरी, ओ पनीर सेल्वम, ओम प्रकाश राजभर, चिराग पासवान, अख्तरुल इमाम, मुकेश सहनी, चंद्रशेखर आजाद का को भी उन्होंने चिट्ठी भेजा है। तो सोचिए, वो एक्शन की बात कर रहे हैं। अगर ये पार्टी, आधी पार्टी भी सड़क पे आ गई इस मूवमेंट को लेकर और समाज तैयार हो गया कि नहीं, जाति जनगणना करना है, ये बहुत जरूरी है, तो सरकार कटघरे में शामिल होगी। पहले भी 2 बार 2 अप्रैल 18 भारत बंद हुआ था SC ST एक्ट के मामले में, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट करने की कोशिश की थी, भारत बंद हुआ, पार्लियामेंट में उसको फिर से अमेंडमेंट लाना पड़ा। 5 मार्च को भी जब रोस्टर के सवाल पर जब समाज सड़क पे आया, तेजस्वी यादव थे उस आंदोलन में, हमने उनको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाया था, भारत सरकार को फिर अमेंडमेंट लाना पड़ा। जाति का सवाल बहुत बड़ा सवाल है और जाति जनगणना होना चाहिए। लोगों को पता लगना चाहिए कि किसके पास कितना एजुकेशन है, कितना धन है, कितनी संपत्ति है। और कोई भी जब प्लान गवर्नमेंट बनाती है, चाहे कोई भी एजेंसी बनाती है, तो उसमें उसके लिए आंकड़ा होता है, डेटा होता है। जब आपको पता ही नहीं है कि ओबीसी के पास क्या है, ब्राह्मण के पास क्या है, आप क्या पॉलिसी बनाएंगे। ये सिर्फ जरूरी ओबीसी के लिए नहीं है, वो गरीब ब्राह्मण का कोटा भी है, जनऊ कोटा 10% है, कैसे आंकड़ा इकट्ठा कराएंगे। सो द कास्ट सेंसस इज द नीड ऑफ द आवर, इस समय की मांग है। अगर इस पे नेता लोग, अगर बहन जी और अखिलेश और तेजस्वी तमाम ये लोग इकट्ठा हो सकते हैं कॉमन प्रोग्राम पे, तो कास्ट सेंसस होकर रहेगा और सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो आर पार की बात है। सब कुछ निजीकरण हो रहा है, कहां गया देश की संपत्ति, पैसा किसके पास है, ये जानना जरूरी है। अब आइए मैं दूसरी खबर की ओर लेकर चलता हूं। दिलीप मंडल साहब लगातार इस पर ट्वीट कर रहे हैं और ये है यूपीएससी का खेला, कि उसमें जो है SC ST OBC के 75 सीट हेरा फेरी करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने लिखा है, 4 ट्वीट उन्होंने किया है कि नंबर 1 पोजीशन पर ओबीसी को दिखाकर रिजर्व कैटेगरी की 75 IAS IPS IFS और दूसरे अफसरों के पद खा जाएगा यूपीएससी। इस खेल को समझिए, यूपीएससी स्कैम क्या है। इस साल लिखते हैं कि इस साल सर्विस में बनेंगे अफसर 836, फाइनल लिस्ट आई है 761 ऑफिसर्स की। 75 नाम कहां गए हैं, 75 नाम कहां गए, 75 अफसर गोपनीय लिस्ट से आएंगे। आगे लिखते हैं कि 75 अफसर गोपनीय लिस्ट में इनके नाम सिर्फ यूपीएससी को पता है। गोपनीय लिस्ट में जनरल के मेरिट के 75 और रिजर्व के 75 नाम हैं, लेकिन फाइनल नियुक्ति में जनरल से ही अपॉइंटमेंट होगी। एक दूसरे ट्वीट में लिखते हैं कि यूपीएससी कह रहा है कि जिन 75 लोगों की IAS IPS IFS आदि पर बाद में नियुक्ति होनी है वो गोपनीय है, यह सार्वजनिक करना संभव नहीं है। दुनिया के किस और देश में ये संभव है। हैशटैग चला रहे हैं यूपीएससी स्कैम, कि सार्वजनिक क्यों नहीं कर सकते। जब सार्वजनिक सेवा के लिए जा रहे हैं तो उनका नाम सार्वजनिक करने में कोई बुराई नहीं। एक और ट्वीट में लिखा है, पूरा उन्होंने, मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पर, कि पूरा उन्होंने अंडरलाइन करके डेटा दिखाया है अपने ट्विटर पे। एक और ट्वीट में लिखते हैं कि यूपीएससी की साइट पर हैशटैग यूपीएससी स्कैम को लेकर सफाई आई है। कहा गया है कि इससे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को फायदा होगा। फायदा कोट अनकोट। जोशी जी कितने भले हैं, कितने भले हैं। आगे लेकिन एक बात वे सच लिख गए कि सर्विस मूवमेंट में जो भी वैकेंसी बनेगी, चाहे वो ओबीसी की हो या एससी की हो, एसटी की हो, उसे जनरल कैटेगरी से ही भरा जाएगा। 10% का जिक्र यहाँ पे नहीं, जनरल कैटेगरी से ही भरा जाएगा। तो आपको जो समाज जागृत रहता है, हक हकूक उसी को मिलते हैं, उसी समाज के आबरू बचे रहते हैं। अगर वाकई आपके बच्चों की चिंता है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, तो आवाज उठाइए, पैनी नजर रखिए। पैनी नजर होनी चाहिए
कि जिससे कि आपको सही आंकड़े, सही इंफॉर्मेशन मिल सके। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलता हूं किसी खास मुद्दे पर। शुक्रिया, देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए।